गांव के किनारे एक पुरानी और सुनसान हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली की खिड़कियां हमेशा टूटी रहती थीं और वहां से हर रात अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव का एक नौजवान आर्यन ने तय किया कि वह इस हवेली के रहस्य का पर्दाफाश करेगा। दोस्तों और परिवार ने उसे रोका, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आर्यन रात को हवेली में गया। हवेली में कदम रखते ही चारों ओर अजीब सन्नाटा था। लकड़ी की सीढ़ियां चरमरा रही थीं और दीवारों पर जाले फैले हुए थे। अचानक उसे लगा कि पीछे कोई चल रहा है, लेकिन पलटने पर कोई नहीं था। जैसे ही वह ऊपर की ओर बढ़ा, एक कमरा खुला। उस कमरे में एक पुरानी पेंटिंग थी, जिसमें एक औरत खड़ी थी। औरत की आंखें आर्यन को लगातार घूर रही थीं। अचानक पेंटिंग से एक चीख की आवाज आई और कमरा ठंडा हो गया। आर्यन ने दीवार पर एक पुरानी डायरी देखी। उसने उसे खोला तो पता चला कि यह हवेली पहले एक धनी व्यापारी राजवीर की थी। राजवीर ने लालच में अपनी पत्नी नंदिनी को मार दिया था और उसकी आत्मा अब हवेली में भटक रही थी। डायरी पढ़ते ही आर्यन के सामने नंदिनी की आत्मा प्रकट हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मुझे न्याय चाहिए। मेरा पति अब भी इस हवेली में छिपे खजाने की रक्षा कर रहा है। आर्यन ने साहस दिखाते हुए खजाने को खोजने का फैसला किया। जैसे ही उसने खजाना छुआ, राजवीर की आत्मा गुस्से में प्रकट हुई। हवेली कांपने लगी और आर्यन को लगा कि अब उसका अंत निकट है। लेकिन उसने नंदिनी की आत्मा की मदद से राजवीर को पराजित कर दिया। निष्कर्ष सुबह होते ही हवेली शांत हो गई। नंदिनी की आत्मा आजाद हो गई और आर्यन ने खजाने को गांव के कल्याण के लिए दान कर दिया। लेकिन उसने ठान लिया कि वह कभी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देगा। मैसेज: भूत प्रेत असली हो या नहीं, इंसान का साहस और न्यायप्रियता हर डर को हरा सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।